फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय पाखलिवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के बारे में और डॉकिंग के बारे में कि डॉकिंग होती क्या है, राइट? और कौन से क्षेत्र में इंडिया फोर्थ कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, क्या ऐसी अचीवमेंट हमने हासिल की है, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड इन ईच लाइन ऑफ दिस आर्टिकल बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉन्टेंट है फ्रॉम द पीटीए मेंस एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव से, राइट? चलिए शुरू करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ट्यूसडे को उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम सक्सेस हो गए। किसके लिए सक्सेस हो गए? स्पेस लाइक स्पाडेक्स स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टू जो स्पेस एयरक्राफ्ट है उसको ज्वाइन करना, लाइक एक स्पेस क्राफ्ट है ये और एक ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में, तो इसको बोलते हैं डॉकिंग, राइट? ये बात समझ में आई आपको? तो इसके लिए हमारा इसरो सक्सेस हो गया है। इसरो सक्सेस हुआ मतलब भारत सक्सेस हुआ। सो इट्स लाइक ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट इसरो, राइट, फॉर इट, राइट? तो राइट एंड कॉम्प्लेक्स मेन्यूअर था ये एंड दैट रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की आवश्यकता होती है और एडवांस लेवल की साइंटिफिक कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है, और हमारे साइंटिस्ट ने ये किया, दे डिड इट, राइट? सो इट्स लाइक ग्रेट, राइट? इंडिया अब फोर्थ कंट्री बन चुका है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशिया एंड द चाइना, जो इस तरह की कैपेबिलिटी को दर्शाने में, राइट? एक ये क्रिटिकल स्टेप है टुवर्ड्स दी अचीविंग द फ्यूचर गोल। कौन से फ्यूचर गोल है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो काम किया हमारे इसरो ने, वो डॉकिंग वाला है। जैसे कौन से गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं? जैसे कि हमको क्या करना है कि जो लूनार का सैंपल लेके आना है, चांद के ऊपर से हमको क्या लेना है? एक सैंपल लेके आना है। फिर ये हमको एक स्पेस स्टेशन बनाना है इंडिया का, एक भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाना है, या फिर ह्यूमन को भेजना है हमको कहाँ पे? लाइक मून पे पहुँचाना है, राइट? तो ये हमारे फ्यूचर गोल्स है जिसको अचीव करने में जो हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने काम किया है, ये एक रिकमेंडेबल, आई वुड से क्रेडिबल है एंड कंग्रेचुलेशन के लायक है, राइट? बधाई के पात्र हैं। एनीवे, अब क्या हुआ कि दो सैटेलाइट है बेसिकली, लाइक टू स्मॉल 220 केजी सैटेलाइट्स है, उनको 3 मीटर ब्रॉड टू 3 मीटर्स ऑफ ईच अदर्स इन द ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट में लेकर 3 मीटर की दूरी पे थे सिर्फ ये, एक ये एक और ये, राइट? और उसको एक्सटेंड किया गया है इन दी बोथ एंड केम टू कॉन्टैक्ट एंड वर ज्वाइन। फिर इसको ज्वाइन कर दिया गया, मतलब कॉन्टैक्ट लाइफ फिर ज्वाइन कर दिया गया, राइट? फिर उसको ट्रैक किया गया है, फिर लॉक्ड किया गया इन प्लेस में। डिस्क्राइब किया गया है इसरो के द्वारा इस सिस्टम को, क्या बोला उन्होंने? बोला कि डॉकिंग सिस्टम एज ए लो इम्पैक्ट विथ अप्रोच वेलोसिटी इन ऑर्डर टू ऑफ 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ही कम स्पीड पे आ रहा, धीरे 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 उसके बाद में ज्वाइन करना है। बहुत ही प्रिसीजन का काम होता है, राइट? और ये इसरो ने डेमोस्ट्रेट किया गया है किस लिए? कि गिविंग द कमांड्स टू द टू सैटेलाइट्स, राइट, एज वन कंपोजिट ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों सैटेलाइट को कंपोजिट मतलब जोड़ के बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए उन दोनों को मिलाकर, राइट? इन कमिंग डेज उन्होंने बोला कि इट विल डेमोस्ट्रेट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन दी टू। अब बीच दोनों जो चिपका तो दिया, अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक जो पावर सप्लाई होगा उसको भी डेमोस्ट्रेट करेगी हमारी इसरो की एजेंसी है, राइट? डॉकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। डॉकिंग क्या होती है? तो डॉकिंग एक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है उनको पास में लाया जाता है सेम ऑर्बिट में, राइट? और या तो उनको मैन्युअली लाया जाता है या फिर ऑटोनोमसली उनको आसपास लाया जाता है और फाइनली उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं डॉकिंग, राइट? और इसको करने के लिए बहुत मिशन को करने के लिए कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है। हेवी स्पेस क्राफ्ट होते हैं, राइट? तो क्या है कि हेवी जो स्पेस क्राफ्ट होता है तो उनको सिंगल लॉन्च किया जाता है, राइट? सो क्या होता है कि सिंगल लॉन्च व्हीकल में नॉट बी एबल टू फिट इनटू दी स्पेस इन वन गो। तो जहाँ अपन मतलब फिट करना चाहते हैं वो एक ही बार में जाके फिट नहीं हो पाए होते हैं, इसलिए हमको डॉकिंग की आवश्यकता होती है। इज दैट क्लियर? सो डॉकिंग बेसिकली इसेंशियल है, कैपेबिलिटी है जो एक इसेंशियल है किसके लिए? टू सेटअप ए स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, राइट? इसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स पहुंचाएंगे और उनको फिर जोड़ा जाएगा स्पेस में, राइट? साथ ही साथ जो कि हमारे क्रू मेंबर्स हैं उनको भी पहुंचाने के लिए और उनको सप्लाई देने के लिए भी डॉकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाती है, फॉर एग्जांपल उसमें बोला है कि बहुत तरह के वेरियस टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, वो उनको लॉन्च सेपरेटली किया जाता है, फिर उनको क्या रहता है पास में लाते हैं और उसको जोड़ देते हैं, राइट? सो जो हमारा ISS है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
वो इसी तरह से काम करता रहता है, राइट। फिर एस्ट्रोनॉट को ले जाता है, उनके लिए खाना पीना ले जाता है, राइट। सो पीरियडिकली इसको डॉक किया जाता है विथ ईट। पृथ्वी से खाना बना जाएगा, राइट। अभी वहाँ तो ग्रो हो नहीं रहा है, लेकिन ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, अपने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था, राइट, कल। सो ये मॉड्यूल को किया जाता है कि फिर ये मॉड्यूल्स बेसिकली जो पहले वाले मेंबर्स है, लाइक स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने काम किया लेट से 10 दिन, फिर उसको वापस लेके आना, तो वो काम भी इसके माध्यम से किया जाता है, राइट। तो जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो मतलब इंडिया के पहले कोई और भी कंट्री जिन्होंने ऐसा किया, बिल्कुल किया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। अमेरिका इज़ द फर्स्ट, लाइक अमेरिका इज़ द फर्स्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रम्प की, आपको पता है। एनीवे, सो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है, राइट। एंड द ईस्ट वाली, इसके बाद में जो सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, कंप्लीटेड कॉम्पिटेड सॉरी टू सेंड ह्यूमन टू द मून, मतलब ह्यूमन को उन्होंने पहुंचा दिया। एंड इट वाज एसेंशियली डेमोन्स्ट्रेट द रेंडो जोवस एंड डॉकिंग, मतलब यूएसएसआर ने कर दिया, राइट। फिर इसका में क्या हुआ कि इन 1996 सॉरी 1966 में नासा का जिमिनी 18 बिकम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू डॉक। ये याद रखिएगा कि जिमिनी पहला एयरक्राफ्ट था जो कि डॉक हुआ वहाँ की जगह विद द टारगेट व्हीकल्स एजेना, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। फिर इसका जेमिनी थर्ड वाज क्रूड मिशन ऑर्बिटिंग द अर्थ, एक क्रूड मिशन था जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा था, है ना। एंड कमेंसेबल बाय द नील आर्मस्ट्रांग हु इज 1969 1969 में क्या बना, फर्स्ट व्यक्ति बना जो कि चांद पे अपना पहला पांव रखा, कदम रखा, सेट फुट, राइट। फिर यूएसएसआर ने भी इस तरह की चीज की है 1967 में, राइट। द यूएसएसआर डोमेस्टिक द फर्स्ट अनक्रूड, याद रखिए अनक्रूड की बात की है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड डॉकिंग ऑफ द कॉस्मोस 186 एंड कॉस्मोस 188 स्पेसक्राफ्ट। इसके बाद चाइना ने भी की है 2011 में, याद रखिएगा। इसमें भी ये बात रखिए किस तरह से की है। तो मतलब ये कि 4 देश और है वो कर, 3 देश और है वो कर चुके हैं, और चौथा इंडिया है, याद रखिएगा। ये ऐसा कहीं पूछ लेती किसका है, तो शुनजोंग 9 ये किसका स्पेसक्राफ्ट है, तो चाइना। इस तरह कुछ नाम होता है, याद रखिए। कॉस्मोस याद रखिएगा यूएसएसआर का है, राइट। सो व्हाई इंडिया मिशन नाउ, क्यों इंडिया ने क्यों किया है कि देखिए इंडिया एक्चुअली हैज बीन वर्किंग ऑन द की टेक्नोलॉजीज टू रियलाइज दिस विजन ऑफ सेटिंग ऑफ द स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो हमारा इसरो है वो लगातार काम कर रहा है, और 2035 तक हमको क्या करना है, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, राइट। और ह्यूमन को पहुंचाना है 2040 तक चांद के ऊपर। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा कि हमको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अगर बनाना है तो कब तक बनाना है, डेडलाइन 2035, राइट। और एक मानव को भेजना है चांद पर 2040 तक, लाइक उसके 5 साल बाद। दोनों डेट याद रखिएगा, मेंस में डेट लिखने के लिए काम आता है कभी कभी कि टू अचीव दिस गोल वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग, राइट। इसके अलावा क्या करना है कि हैवी besides a new heavy fit launch vehicle capable of carrying up to the 30 tons to low orbit, इतना टन मतलब इसमें जाना और वहाँ पर लॉन्च करना, और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन को करने के लिए डॉकिंग कैपेबिलिटी की आवश्यकता होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, राइट, बनाया जाएगा बाय ब्रिंगिंग द टुगेदर 5 मॉड्यूल्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए हमको 5 मॉड्यूल की आवश्यकता होगी स्पेस में, राइट। और फिर क्या बोला गया कि जो रोबोटिक मॉड्यूल फर्स्ट है उसको लॉन्च किया जाएगा 2028 तक, राइट। सो नेक्स्ट लूनार मिशन के लिए भी हमको डॉकिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। चंद्रयान 4, ठीक है, जो सैंपल लाया जाएगा मून से, राइट, उसके लिए भी हमें डॉकिंग की आवश्यकता होगी, राइट। इट विल सी 5 की मॉड्यूल्स ब्रिंग सेंड इनटू द ऑर्बिट इन द 2 लॉन्चेस, मतलब 5 की मॉड्यूल्स भेजा जाएगा जो कि 2 लॉन्चेस में जाएंगे, राइट। उनको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें लिखा 5 4 क्या करेगा, 5 क्या करेगा, ये सारी चीज़ें, but that's not that much important। इसके बाद में क्या है कि जो ट्रांसफर मॉड्यूल ब्रिंग द बैक द सैंपल टू अर्थ, वो सैंपल है वो अर्थ पे लेके आएंगे। और इस तरह से मतलब कुछ मिला के क्या है कि हमको जो फ्यूचर का हमारे गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस मिशन द इसरो कैरिड आउट ए होप एक्सपेरिमेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। एक होप एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसको होप एक्सपेरिमेंट भी पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, राइट। ह्यूमन मिशन टू मून इज लाइकली टू बी फॉलो इन अ सिमिलर प्लान। एक होप एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर मून के पास जाएंगे, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी। डॉकिंग प्रोसेस बताया कि इसरो ने कैरी आउट किया है सीरीज ऑफ द मेन्यूर्स, मतलब घूमना फिरना किया है उन्होंने प्रोग्रेसिवली बाय ब्रिंग SDX-01 और द चेसर
सैटेलाइट क्लोज टू दी SDX-02, ये दोनों सैटेलाइट थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। टारगेट सैटेलाइट जिसको बोला, जिसे कनेक्ट करना था, सैटेलाइट वर अलाउड टू ड्रिफ्ट क्लोजली, मतलब थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट कर रहे थे, क्लोजली कर सकते थे, एंड देन उनको पोजीशन किया गया था, एंड प्रोग्रेसिवली 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500, और इससे धीरे 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 3 मीटर तक लाए, फिर उनको फाइनली ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो ज्वाइनली मतलब ज्वाइन किया गया है, डॉकिंग किया गया है। तो इनिशियली तो स्लैंटेड थे वो, राइट, जनवरी 7 को, फिर धीरे धीरे 9 जनवरी के 100, और ये फाइनली अल्टीमेटली 3 मीटर पर लाए और उसको सेफली फिर ज्वाइन कर दिया गया, ऐसा इसरो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, राइट। सो ये बोला कि अब डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गई है, राइट। अब हमारा जो इसरो है वो उसको अनडॉकिंग में काम करेगा, मतलब अनडॉकिंग का मतलब क्या है कि पहले तो जोड़ दिया गया, अब इनको सेपरेट करेंगे ऐसे, राइट। तो सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो वहीं चिपका रहेगा, तो फिर हमारे अगर कोई ह्यूमन वगैरह कोई गया, हमारे इंडियन कोई गया वहाँ के एस्ट्रोनॉट, तो वो तो वहीं बैठा रहेगा, राइट, हिज लाइफ विल बी इन डेंजर, राइट। सो अब अनडॉकिंग करने की प्रोसेस पे और डेमोन्स्ट्रेशन पे हमारा इसरो काम करेगा, राइट, जो क्या करेगा, सेटेलाइट को अलग करेगा एंड ड्रिफ्ट अवे द कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट ओवर द 2 ईयर्स। तो ओवर द 2 ईयर्स जो भी काम एक्सपेरिमेंट कर रखे वो अलग हो जाएंगे, राइट। ये मिशन की लाइफ है, so of the mission's life, right? So that's how it was all about the ISRO का जो मिशन है, राइट, डॉकिंग वाला, स्पेस डॉकिंग वाला, राइट। So I try my best to make you understand. So thanks for watching this video. Have a nice day.